ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी लेटर के अंदर, पर्पस के अंदर, स्पेशली पर्पस के अंदर क्लियर एग्जैक्ट जो उसका प्रॉब्लम है। व्हाई आर यू राइटिंग, ठीक है, ये आप आगे चीजें आ गई कि आप लिख क्यों रहे हैं, ये आपने लिखना है। उसके अंदर पर्पस क्या करता है, पर्पस हेल्प द रीडर गेट अ क्विक एंड प्रिसाइज सेंस ऑफ व्हाट इज आस्क्ड फॉर। आप देखिए किसी भी बंदे के सामने जो लेटर लिखते हैं ना, आपको पता आजकल लेटर के अंदर ना एक चीज लिखी गई, आप ऐड हो गई है। जब हम शुरू में लेटर लिखते थे तो शायद ये चीजें नहीं लिखते थे, कुछ 20 साल पीछे चले जाए, 15 साल पीछे लिखा होता है रिक्वेस्ट, नहीं सॉरी, जो लेटर लिखते हैं ना कि रीजन आप क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सब्जेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, सब्जेक्ट वर्ड आप यूज करते हैं लेटर के अंदर। उसका मकसद क्या था कि पूरा ये पढ़ के जो ना वो उसको पता चल जाए कि यार ये पूरे अंदर खिचड़ी क्या है, किस पता की खिचड़ी पकी हुई है। वो पूरा पढ़ते हैं वो बात जिन्होंने साइन कर लेते हैं, लेकिन वो उससे ना उनको आइडिया देता है कि उन्हें सुनना क्या, पढ़ना क्या। तो इसलिए ये फौरन उसको ना जो आपका रीडर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ये वो चीज चेक करते हो वाले कि यार इसकी कंसेप्ट कितना क्लियरली किसी चीज को बताना चाह रहा है, तो वो एग्जैक्ट उसको बता सकता है, इस चीज के नहीं बता सकता, कंफ्यूज तो नहीं किसी चीज को बताने के लिए, कोई बीमारी के लिए, किसी की नीड के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। फिर आ जाता है टाइम कंस्ट्रेंट्स। अब देखिए ये चीज आपको मैं पर्पस इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप लेटर लिख रहे हैं तो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका टाइम जाया ना हो। मेरी बात समझिए, अक्सर आपने देखा जो एप्लीकेशन अच्छी ना लिखी हो, जिसकी रिक्वेस्ट सब्जेक्ट अच्छा ना लिखा हो, तो कई जो होते हैं ना आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या एमएस वगैरह, वो काट देते हैं, पीछे कर दो इसको लिखना नहीं आता। ये बात सर आपने आप एक सर को लिख लिया है, ठीक है, एक मेल एमएस है, उसको आप मैडम रिस्पेक्टेड मैडम लिखा होगा, तो वो क्या कहेगा, यार इसको पता ही नहीं है कि मैं मैडम को साइड पे कर दूं। बताने का मकसद ये कि आप जिसको लेटर लिख रहे हो आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है, वो उधर से आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। वो ओईटी वाले समझ जाएंगे कि भाई इसको तो पता ही नहीं कि स्टार्ट कैसे करना है, मेन मकसद बताना कैसे है। तो वो आपका वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट अंडरस्टैंड अ लेटर वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली, ठीक, इससे टाइम बचता है। तो ये चीजें आप इधर से प्रैक्टिस करेंगे तो कल उधर जाके आप कोई भी आपको लेटर्स लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। द पर्पस शुड बी इमीडिएटली आइडेंटिफाइबल, दे डू नॉट वांट टू सर्च फॉर इट। आप जिस मकसद के लिए लेटर लिख रहे हैं वो रीडर को पढ़ना ना समझ लेना पड़ेगा, नीचे जाके पढ़ता हूं शायद अंदर की और लिखा हो, क्लियरली ऊपर लिखा होना चाहिए, ओके। अब एक छोटी सी और एक्टिविटी है, ये 3 पर्पस है, 1 2 3 केस सोर्स के साथ ही सिखा रहा है। अभी आपने ये चीजों को समझा कि पर्पस लिखते वक्त आपको कौन सी चीजों को पता होना चाहिए, और पर्पस जब आप किसी को लिखते हैं तो उसके साथ क्या वाजिया आता है। आपके लिहाज से ये 3 पर्पस लिखे हुए हैं, इन तीनों में अगर आपने रेटिंग करनी हो कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा, 2 नंबर पे कौन सा, तो आपने बताना कि सबसे परफेक्ट कौन सा और उसके बाद और सबसे गलत कौन सा, ठीक है। तो पहला है आई एम राइटिंग टू रेफर, ठीक है, आई एम राइटिंग टू रेफर 15-year-old स्टूडेंट फॉर फर्दर मैनेजमेंट ऑफ नट एलर्जी। एक 2 दूंगी मैं। अच्छा, अगला सुनिए, अगला लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सीइंग Amanda Q recently diagnosed as having a nut allergy. I would be grateful if you could instruct her and her parents about the management of a nut-free diet. 3 नंबर, तीसरे नंबर पे ये वाला है, ठीक है। Amanda Q, a 15-year-old student who has recently diagnosed with a nut allergy, requires your advice on मैनेजिंग अ नट फ्री डाइट। So it's number 1, ठीक है, it's 1 and ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ठीक है। इसके अंदर ये 3 इसलिए है, इसके अंदर डाटा क्लियर है ये। अगर आप ओईटी में ये लिख रहे हैं ना तो हो सकता है इसके आपको 3 नंबर मिले, इसके 2 मिले, इसका 1 मिले। अच्छा, मतलब इसके अंदर चीजें हैं सारी, एक्स्ट्रा है लेकिन क्लियर तो है ना, चीजें तो है ना कि रिसेंटली डायग्नोज हुआ, आप मैंडा के बारे में लिख रही है, फिर आप उसको ग्रेटफुल कर रही है, किस लिए कर रही है, क्योंकि आपने उसको मांगा क्या, इंस्ट्रक्ट मांगा है। इसके अंदर तो कुछ लिखा है ना कि आप